इससे पहले तुम लोग को इक्वेशन वाला चैप्टर समाप्त हुआ है, नाव धारा। इस पर 4-5 प्रॉब्लम है, तो पहले थ्योरी को समझ लो। तुम लोग ध्यान से देखो, जैसे मान लो ये कोई नदी है और नदी में पानी का प्रवाह इस दिशा में हो रही है। तीर का अर्थ हुआ बाईं ओर से दाईं ओर। ये एक नदी है, रिवर। इसके बाद मान करके चलो ये कोई आयताकार तालाब है। पानी दोनों में है न जी। तो तालाब में भी पानी है और नदी में भी पानी है, तो दोनों पानी में क्या अंतर है? तालाब की पानी अस्थिर पानी है, उसमें गति नहीं है, अर्थात तालाब का पानी गतिशील नहीं होता है, नहीं होता है, अस्थिर रहता है। और नदी का पानी गतिशील होता है ना। तो मान लो एक नाविक इसमें नाव चलाएगा और वही नाविक इसमें नाव चला करके नदी में आवे, तो दोनों में दो तरह की बात होगी। अस्थिर जल में अगर कोई नाविक नाव चलाता है तो नाविक को अपना बल लगाना होगा। लग्गा डंडा से लगाता है ना, नाव खेते हुआ कभी जीवन में देखा है ना तू लोग? नाव को खेते हुए लग्गा रहता है बांस वाला, नाव पर सब आदमी बैठता है, ऐसे करता है। तो लग्गा के द्वारा ये पानी में बल लग रहा होता है गहराई कम होने पर। और नहीं तो गंगा नदी में देखना, वहां तो पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, तो एक लकड़ी का बना होता है पाल टाइप का। कहने का अर्थ ये, इस तरह अस्थिर पानी में, अस्थिर पानी की बात करो, बहते हुए पानी की नहीं, अस्थिर पानी में कोई भी नाविक जब नाव खेवेगा तो अपना बल लगाना होगा। तो अपने बल लगा करके कोई नाविक मान लो यहाँ से लेकर के ए स्थान से लेकर के बी स्थान तक जाता है, तो एक नाव ए स्थान से बी स्थान तक किसी नाविक के द्वारा अपना बल लगा करके ले जाया जाता है। तो मान ले हम लोग 1 घंटा में वो 3 किलोमीटर जाता है, अपने बल के बदौलत। नाव पर बैठा हुआ नाविक बल लगा करके आगे की ओर बढ़ता है, तो 1 घंटा में 3 किलोमीटर जाता है। तो हम लोग कहेंगे नाविक की चाल। बराबर 3 किलोमीटर अगर जाता है 1 घंटा में, तो 3 किलोमीटर प्रति, लकीर का अर्थ हुआ प्रति घंटा, प्रति का मतलब 1, यानी 3 किलोमीटर 1 घंटा में नाविक जाता है। किस पानी में? अस्थिर पानी में। तालाब का पानी अस्थिर होता है जी। तो अस्थिर पानी में कहेंगे ये अस्थिर जल में। चाहे नाविक बाईं ओर से दाईं ओर जाए या दाईं ओर से बाईं ओर जाए, किसी भी दिशा में जाए, सिर्फ इस अस्थिर पानी में नाविक का अकेला बल काम करेगा। जितना अधिक बल लगाएगा नाव उतनी ही तेजी से आगे बढ़ेगा। पानी का कुछ सहयोग रहेगा? नहीं रहेगा। अब ये नदी है, तो नदी में धारा है बाईं ओर से दाईं ओर, तो 2 तरह की बात होगी। अगर कोई नाव वाला बाईं ओर से दाईं ओर यानी धारा की दिशा में जा रहा है, कल्पना करो, एक नाव वाला जो है धारा के विपरीत जा रहा है, तो बिंदु, ये बिंदु मान लो डी बिंदु से बाईं ओर से दाईं ओर धारा प्रवाहित हो रहा है। 2 नाविक है, एक नाविक धारा की दिशा में नाव खे रहा है
और एक नाविक धारा के विपरीत नाव खे रहा है, तो 1 घंटा में कौन अधिक दूरी तय करेगा? बोलो। 1 घंटा में धारा की दिशा में जाने वाला अधिक दूरी तय करेगा जी। ये कॉमन सेंस की बात है। और धारा के विपरीत जाने वाला अधिक दूरी तय नहीं करेगा, कम दूरी तय करेगा। इसका क्या कारण हो सकता है? कारण ये है, तू नदी के किनारे पर खड़ा होकर के इसी मार्कर को फेंक दो, तो मार्कर में तो अपना बल मार्कर नहीं लगाता है, तो ये मार्कर नदी की धारा के साथ मान लो दाईं ओर 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाएगी, तो मार्कर नहीं जा रही है, बल्कि जल की धारा जो है अपने साथ मार्कर को 4 किलोमीटर 1 घंटा में ले जा रहा है। हम लोग कहेंगे जल की गति, नदी में जल धारा की गति है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। कोई भी वस्तु, तू सूखी लकड़ी का एक टुकड़ा फेंक दो, तो जल की धारा अगर 1 घंटा में 6 किलोमीटर जाएगी, तो अपने साथ ये लकड़ी को 6 किलोमीटर बहाकर नहीं ले जाएगी जी। कागज का बच्चा सब नाव बना लेता है, उसी तरह एक नाव बना लो। आप सिर्फ लकड़ी का ही नाव लो ना, उसके नदी के बहते हुए पानी के ऊपर में रख दो। धारा अगर 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगी, तो नाव को जिसमें आदमी नहीं है अपने साथ 10 किलोमीटर बहा कर ले जाएगी। इसका मतलब धारा की चाल, जल धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। पुनः कल्पना करो, एक नाविक यहाँ पर आया और धारा के विपरीत जाने लगा, बाईं ओर बिंदु डी से। तो ऐसी स्थिति में ये नाविक 3 किलोमीटर मान लो शांत जल में चल रहा था प्रति घंटा। अब धारा के साथ और धारा के विपरीत अगर हम लोग देखें, तो धारा की चाल मान लो 4 किलोमीटर है प्रति घंटा, या 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका अर्थ है, बहते हुए धारा में हम मार्कर को फेंकेंगे बिंदु डी पर, तो 2 किलोमीटर की दूरी तक इसको 1 घंटा में बहा करके ले जाएगा जी। अगर एक नाविक आवे जो शांत जल में 3 किलोमीटर अपने बल की बदौलत चलता है, और यहाँ धारा की चाल 1 घंटा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ऐसी स्थिति में मान लो दिन के 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा हुआ न जी। तो अगर हम लोग एक नाविक अपने बदौलत शांत जल में 3 किलोमीटर 1 घंटा में जाता है, और सिर्फ नाव को छोड़ दिया जाए यहाँ पर, तो जल धारा 1 घंटा में 2 किलोमीटर ले जाएगा। उस पर नाविक बैठ करके नाव खे रहा है जल की धारा की दिशा में, तो 8 से 9 बजे अपने बदौलत 3 किलोमीटर तो जा ही सकता है। ये जल की चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा, तो नाव को धारा की दिशा में अलगे ठेलेगा। जल 1 घंटा में 2 किलोमीटर ये ठेल देगा, अपने बदौलत 3 किलोमीटर जाएगा। तो 8 से 9 बजे 1 घंटा में 2 और 3 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा जी। ऐसा होता है कि नहीं? तो इसका अर्थ है, नदी में नाव की चाल कितनी, नाविक की चाल कितनी हो जाएगी? धारा की दिशा में अपनी चाल जोड़ धारा की चाल जुटेगा, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा जोड़ 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 3 5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा की दिशा में होगी जी। फिर कल्पना करो, अगर नाविक को जल धारा के विपरीत दिशा में बिंदु डी से वह यात्रा तय करता है, तो ऐसी स्थिति में नाविक जितना बल से ये 3 किलोमीटर जा सकता है 1 घंटा में, और धारा की चाल विपरीत दिशा में है, वह ठेलना चाहेगा, नाविक आगे की ओर बढ़ना चाहेगा बाईं ओर, धारा दाईं ओर जा रहा है, तो धारा दाईं ओर इसको 1 घंटा तक मतलब पीछे अपनी दिशा में ठेलेगा न जी। तो नाविक 3 किलोमीटर जो जा सकता था धारा के विपरीत में,
इसको धारा की चाल ने बाधा पहुंचाकर 2 किलोमीटर इसका 1 घंटा में दूरी कम कर दिया विपरीत में। ये नाभिक के विपरीत लग रहा है जल का फोर्स। ये फोर्स नाभिक के द्वारा लगाए गए फोर्स को कम कर देता है। वैसे भी सामान्य जीवन में मान लो इधर से कोई पहलवान आ रहा है दौड़ते हुए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, पहलवान से एक दूसरा छोटा आदमी आ रहा है जो कि पहलवान जैसा बलिष्ठ नहीं है, वो 6 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहा है उत्तर की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ रहा है एक पहलवान। तो पहलवान को ये क्या करता है, 6 किलोमीटर वाला पकड़ता है तो अपना बल इतना लगाता है जो 1 घंटा में 6 किलोमीटर, अब पहलवान 1 घंटा में 10 किलोमीटर जा रहा है, इसको पहलवान क्या करेगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है जी। तो पहलवान इस बल का विरोध करते हुए उसी को इधर ठेलने लगेगा जी। लेकिन वो भी तो बल लगा रहा है तो अपने बल से 6 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार घटा देगा। अब पहलवान का जो 10 था तो 10 में से 6 घटाओ 4 किलोमीटर की रफ्तार से मात्र आगे की ये दक्षिण की ओर बढ़ पाएगा। समझ रही है? तो ये जल का जो है जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा बिंदु डी पर अगर कोई नाविक आता है डी से बाईं ओर चले 3 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, अब जल की धारा इस पर 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है, चाल से विपरीत दिशा में, नाव के विपरीत दिशा में बल लगाया जा रहा है जल की धारा के द्वारा। इस लगाए गए बल के कारण ये इसका रफ्तार घट जाएगा, नाविक की चाल घट जाएगी। कितना? तो इसके चाल में से 3 में से 2 घटा दो, 1 किलोमीटर ही मात्र जा पाएगा 1 घंटा में जलधारा के विपरीत। कारण जल के द्वारा लगाए गए फोर्स नाविक के द्वारा लगाए गए फोर्स के विरोध में होता है और नाविक की चाल को यही फोर्स कम कर देता है। तो कितना कम करता है? तो नाविक की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी 3 में से 2 घटा दो, इसका मात्र 1 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार रह जाएगा धारा के विरोध में, यानी 3 माइनस 2। और जब एक ही दिशा में जाए तो धारा का चाल इसको अपना फोर्स अलगे लगाएगा, नाविक अपना फोर्स, दोनों फोर्स जुट जाएगा। है ऐसी बात? कैसे? जैसे साइकिल कोई चला रहा है, तू लोग जो पटापटी साइकिल से जाते हैं ना स्कूल, वो 2025 वाला, उसको तू चलाते जाओ, पीछे से देखना कोई आदमी आया तो अपना फोर्स लगा रही है तो जा ही रही है, कोई पीछे से तुम्हारे ही दिशा में फोर्स लगावे तो तुम उतना ही फोर्स लगा रही हो लेकिन चाल बढ़ गई जी। तो यही कंडीशन है। जलधारा 8 बजे से 9 बजे 1 घंटा में अपना फोर्स लगा दिया नाविक नाव पर, और नाविक जो नाव पर लगाता है ये दोनों फोर्स ज्वाइंट होकर के बड़ा फोर्स हो गया, बड़ा बल हो गया जो नाविक की चाल को धारा की दिशा में तेज कर देगा, बढ़ा देगा, यानी दोनों की चाल जुट जाएगा। कब? जब धारा की दिशा में नाव चले जी। और जब धारा के विपरीत में नाव चलेगा तो नाविक के द्वारा लगाए गए बल में जलधारा जो बल लगाएगा तो विरोधी बल, तो उतना बल कम हो जाएगा, घट जाएगा, जिसके कारण चाल घट जाएगी। इतना समझी? तो इसका मतलब हुआ धारा की दिशा में नाविक की चाल बराबर नाविक की अपनी चाल जोड़ जलधारा की चाल लिख सकते हैं, और धारा के विरुद्ध नाव की चाल या नाविक की चाल बराबर नाविक की चाल माइनस धारा की चाल। यह बात होगी? तो इसको मिटा करके हम लिखे, चलो तू लोग उतारो तो।
इसको समझाते इसको लोग लिख लो और 1 मिनट सुनो। इस पर आधारित हिसाब हम 4-5 ठो बतलाएंगे अपने ढंग से, ताकि इससे आगे का प्रॉब्लम तुम लोगों में थोड़ा मतलब तुम लोगों के लिए भारी है। वैसे हिसाब का थ्योरी जान लो तो हिसाब भारी होता ही नहीं है। तो अगले पार्ट में हम इस पर आधारित 4-5 प्रॉब्लम बतलाएंगे, ठीक है।